नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गैप सामग्री ब्रिज कोर्स, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कक्षा 6 विषय अंग्रेजी पेज नंबर 67 से लेकर 73 तक इसमें दी गई एक्टिविटीज़ 4, एक्टिविटीज़ 5 और एक्टिविटीज़ 6 के सभी अभ्यास प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्टिविटीज़ 4। देखिए बच्चों, इससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार के आगे के सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों, आप सभी विषयों के ब्रिज कोर्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर सभी विषयों के वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक्टिविटीज़ 4। इसमें दिया है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। देखिए यहाँ वाक्य दिए हैं, द बुक्स आर इन द बॉक्स। देखिए ये जो बॉक्स में पुस्तकें रखी हैं। सुषमा इज़ हिडिंग बिहाइंड अ ट्री। देखिए सुषमा वृक्ष के पीछे छुपी हुई है। द बॉक्स इज़ ऑन द टेबल। बॉक्स टेबल के ऊपर रखा है। देखिए ऑन के ऊपर, बिहाइंड के पीछे और इन में। और यहाँ दिया है द बलून इज़ अंडर द चेयर। देखिए बलून चेयर के नीचे है, अंडर मीन्स नीचे। और द बॉल इज़ हियर द बास्केट। देखिए बास्केट के सामने रखा हुआ है। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इन वाक्यों को पढ़ सकते हैं और यहाँ समझेंगे आप प्रीपोजिशंस। देखिए इन का प्रयोग, बिहाइंड का प्रयोग, ऑन का प्रयोग और अंडर का प्रयोग और हियर का प्रयोग। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ दिया है द अंडरलाइन वर्ड्स शो द रिलेशन इन विच द पर्सन और थिंग स्टैंड्स टू अनदर पर्सन और थिंग, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। देखिए ये प्रीपोजिशन को व्यक्त करते हैं, जो अंडरलाइन वाले शब्द हैं ये प्रीपोजिशन को व्यक्त करते हैं जो कि किसी वस्तु की स्थिति को बताते हैं। ठीक है, तो आइए इसी के अंतर्गत हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अंडरलाइन द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए प्रीपोजिशंस अर्थात संबंध बोधक शब्दों को रेखांकित करें। जैसे देखिए यहाँ दिया है सीता सेट बी साइड मी। देखिए यहाँ बी साइड है, इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। द हाउस इज़ ऑन फायर, तो ऑन को अंडरलाइन कर लेंगे। इसी प्रकार से है आई वाज स्टैंडिंग बिहाइंड मीना, तो बिहाइंड को अंडरलाइन कर लेंगे। इसी प्रकार से आई मीट हर ऑन द वे, तो ऑन को आप अंडरलाइन कर लेंगे। कमला सेट अमोंग द गर्ल, देखिए अमोंग इसे अंडरलाइन कर लेंगे। इसी प्रकार से है रवि सेट बिटवीन हरी एंड रमा, तो बिटवीन को आप अंडरलाइन कर लेंगे। इसी प्रकार से दिया है टेक केयर ऑफ यूर बुक्स। देखिए तो यहाँ पर जो ऑफ है इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। और इसी प्रकार से द बॉय सेट ऑन द बाइसिकल, तो ऑन इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे। इसी प्रकार से शी इज़ फॉन्ड ऑफ डॉल्स, तो देखिए ऑफ। और इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है फॉर, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन्हें अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए प्रीपोजिशंस हैं ये, बी साइड, ऑन, बिहाइंड, ऑन, अमोंग, बिटवीन, ऑफ, ऑन, ऑफ और फॉर। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इन्हें अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दिया देखिए अगला, यहाँ बिटवीन है, रवि सेट बिटवीन हरी एंड रामा। इसी प्रकार से द केयर ऑफ यूर बुक्स, तो ऑफ। द बॉय सेट ऑन द बाइसिकल, ऑन, इसमें ऑफ और इसमें फॉर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशंस को रेखांकित कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है अगला है फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द राइट प्रीपोजिशंस
फ्रॉम द बास्केट, सही प्रिपोजिशन चुनकर खाली स्थान भरे। ये बास्केटबॉल में देखिए ऑन, आफ्टर, अलोंग, विथ, एट, अंडर, नियर और इन, ये प्रिपोजिशन दी गई हैं। इन्हें आप सही अर्थ के आधार पर यहाँ पर भरेंगे। जैसे अशोक सेट अ चेयर, तो ऑन अ चेयर, ऑन चेयर के ऊपर बैठा है। शी ऑलवेज प्ले विथ हर डॉल्स, वी वेटेड अंडर अ बिग ट्री, माई मे कम्स अप्रैल, तो आफ्टर अप्रैल, वी वॉक नियर द बैंक ऑफ द रिवर, और शी वर्क्स एट द पोस्ट ऑफिस, और ही लिव्स इन द रेलवे स्टेशन, और द पोस्टमैन नॉक्स अलॉन्ग द डोर। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इस बास्केट में दिए गए प्रिपोजिशन का आप सही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं। यहाँ दिया है देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड इन सर्कल द प्रिपोजिशन। दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़ें और प्रिपोजिशन पर गोला लगाएं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर पैसेज को पढ़ेंगे। जैसे अ वाशरमैन हैड अ डंकी एंड अ डॉग, द वाशरमैन यूज्ड टू बीट द डंकी फॉर नथिंग बट नेवर गॉट एंग्री विथ हिज डॉग, द डॉग यूज्ड टू स्लीप एट नाइट। देखिए यहाँ एट प्रिपोजिशन है। इसी प्रकार से द डंकी वाज ऑरिड अबाउट द सेफ्टी ऑफ में भी आप लगा सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए एट नाइट, एट में आप अंडरलाइन कर लेंगे। इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ अन्य जो इसे पढ़कर आप यहाँ पर प्रिपोजिशन पर अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए इसी के अंतर्गत देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया है चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से सही प्रिपोजिशन चुनकर खाली स्थान भरें। यहाँ देखिए प्रिपोजिशन दिया है नियर, ऑन, अंडर और बिहाइंड। देखिए बिहाइंड मीन्स होता है के पीछे, अंडर मीन्स के नीचे, ऑन मीन्स के ऊपर और नियर मीन्स पास में। ठीक है, द बॉय इज हिडिंग बिहाइंड द ट्री, देखिए वृक्ष के पीछे छुपा हुआ है। द शैग इज सिटिंग अंडर द ट्री, देखिए पेड़ के नीचे बैठे हैं। इसी प्रकार से द पोस्ट ऑफिस इज़ नियर द स्कूल, स्कूल के पास पोस्ट ऑफिस है। और द गर्ल इज़ सिटिंग ऑन द चेयर, देखिए चेयर के ऊपर लड़की बैठी है। तो इस प्रकार से आप सही प्रिपोजिशन का प्रयोग चित्र के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगली एक्टिविटीज़ है एक्टिविटीज़ 5। इसमें दिया है देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। दिया है द ओल्ड मैन वॉल्कड स्लोली, आमना सेंग स्वीटली, देखिए एल लगा हुआ है, स्लोली, स्वीटली, फास्ट, हैप्पीली, ब्रेवली। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर वाक्यों में ये अंडरलाइन किए गए शब्द हैं। ऐसे हम समझेंगे, देखिए एक्शन वर्ड्स हैं। देखिए ऑल द अंडरलाइन वर्ड्स एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स एक्शन वर्ड्स, दे आर कॉल्ड एडवर्ब। देखिए यहाँ एडवर्ब की हम पहचान करेंगे। देखिए निम्नलिखित वाक्यों में एडवर्ब को रेखांकित करें। जैसे देखिए टीना रन्स फास्ट, देखिए उसकी विशेषता को बता रहे हैं फास्ट। इसी प्रकार से लाउडली, क्यूकली, देखिए नेटली, अर्ली, इजीली, बैडली, वेल। तो इस प्रकार से आप इसे एडवर्ब को यहाँ पर रेखांकित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दिया देखिए फिल इन द ब्लैंक्स
यूजिंग द गिवन एडवर्ब्स, दिए गए क्रिया विशेषण से खाली स्थान भरें। देखिए बच्चों, एडवर्ब्स मीन्स होता है क्रिया विशेषण। देखिए यहाँ पर शब्द दिए हैं, इनसे खाली स्थान भरना है। तो द बर्ड्स सेंग स्वीटली, देखिए यहाँ पर इनके पहले वर्ड्स दिए हैं, तो इससे आप यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वीटली, ब्रेवली, हैप्पीली, क्यूकली और देखिए ग्रेडली इस प्रकार से, और सेफली इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर इस बॉक्स से क्रिया विशेषण आप इस खाली स्थान में भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है विशेषण को क्रिया विशेषण में बदलिए। देखिए यहाँ शब्द दिए हैं, इनको क्रिया विशेषण में बदलेंगे हम। देखिए यहाँ एल आई लगाकर हम इसे क्रिया विशेषण में बदलेंगे। जैसे देखिए स्लो है तो उसमें एल आई जोड़ें तो स्लोली, ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे। इसी प्रकार शार्प, इसमें एल आई जोड़ेंगे तो शार्पली, इमीडिएटली, देखिए बैडली, एल आई लगा देंगे। इसी प्रकार से देखिए ब्राइट प्लस एल आई, इस प्रकार से जोड़कर हम यहाँ क्रिया विशेषण एडवर्ब्स हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसी प्रकार से दिया है एक्टिविटी 6, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ें। यहाँ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें देखेंगे हम। ठीक है, रोहन सिंग्स वेल, ही सिंग्स हिंदी सॉन्ग। ठीक है, राजू इज़ माई फ्रेंड, सी लिव्स नेक्स्ट डोर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। देखिए इस प्रकार से, देखिए ही के लिए जैसे रेहान, देखिए, और राजुल के लिए सी, स्त्रीलिंग के लिए सी, और पुल्लिंग के लिए ही का प्रयोग। देखिए यहाँ दिया मेल नेमिंग वर्ड्स के साथ ही का प्रयोग और फीमेल नेमिंग वर्ड्स के साथ सी का प्रयोग। इसी प्रकार से कैन बी एनिमल्स, नॉन लिविंग थिंग, देखिए इसके साथ किसी वस्तुओं के साथ या कोई जानवरों के साथ इट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए रमेश, ऋषि, राघव, यदि ये एक साथ दिए हैं तो इसके लिए दे का प्रयोग करते हैं। मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन पर्सन, जैसे रशीद, आदिल और आई के साथ हम वी का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए इसे समझ सकते हैं प्रोनाउन को। देखिए तो हम यहाँ देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ आई, सी, आई, ही, सी, इट, दे और आर, वी का प्रयोग कर वाक्य को पूर्ण करना है। देखिए यहाँ दिया है रिया इज़ माई फ्रेंड, खालिस्तान इज़ 7 ईयर ओल्ड, तो ही सी इज़ 7 ईयर ओल्ड, पम्पी इज़ कैट, इट इज़ माई पेट। ठीक है, और खालिस्तान देखिए आई लाइक टू रीड बुक्स, तो वी आई लाइक, इसी प्रकार से आएगा आर माई क्लासमेट्स, तो दे आर माई क्लासमेट्स। इसी प्रकार से आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास, देखिए दे आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6, वी लव आवर क्लास, और देखिए दिस इज़ माई फ्रेंड रोहन, ही लाइक्स आइसक्रीम। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर उचित प्रोनाउन का उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है यूज़ ही, सी, इट, दे, वी इन प्लेस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स एंड राइट द सेंटेंस। रेखांकित शब्दों के स्थान पर सी, ही, सी, इट, दे, वी का प्रयोग कर वाक्य लिखें। जैसे माई सिस्टर इज़ प्रिटी, तो देखिए सी इज़ प्रिटी। इसी प्रकार से माई मिस्टर रवि इज़ अ डॉक्टर, तो ही इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग के साथ सी का प्रयोग, पुल्लिंग के साथ ही का प्रयोग और अन्य वस्तुओं के साथ इट का प्रयोग, बहुवचन के साथ दे का प्रयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सी, ही, दे, इट का प्रयोग इस प्रकार से करके आप वाक्यों को लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है, देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट प्रोनाउंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ही, सी, दे, सही सर्वनाम चुनकर वाक्य पूरा करें। जैसे देखिए अतुल इज़ गुड बॉय, तो ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। देखिए लीला, देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग है, तो लीला लाइक एप्पल्स, सी डज नॉट लाइक ऑरेंज। आई सा अ वुमेन, सी वाज गोइंग टू ऑफिस। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ दे आ जाएगा, यहाँ दे है, मिसप्रिंट हो चुका है। ठीक है, अजय, नफीस एंड नेहा वेंट फॉर अ पिकनिक, दे एंजॉय अ लॉट। ठीक है, यहाँ आप दे लिखेंगे। ठीक है बच्चों,
इसी प्रकार से देखिए अगला दिया है क्वेश्चन, रेखांकित शब्दों के स्थान पर ब्रैकेट्स में सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट्स में ये जो शब्द दिए हैं इनसे आपको सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करना है। देखिए प्रोनाउन का यूज़ करना है। जैसे देखिए यहाँ द लॉयन वाज, तो इट वाज। लॉयन देखिए जंतु हैं, इनके स्थान पर हम इट का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से देखिए रेशमा स्त्रीलिंग है तो इसके स्थान पर हम सी का प्रयोग करेंगे। जैसे तानिया, सानिया एंड वीरा, तो इसके लिए हम दे का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से माई फादर, देखिए ही का प्रयोग करेंगे इसके साथ। और मानसी एंड आई आर के साथ हम वी का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ब्रैकेट्स में दिए गए सही प्रोनाउंस का उपयोग आप इस प्रकार से वाक्य के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है पैसेज दिया है, इस पैसेज को पढ़कर आपको यहाँ पर प्रोनाउंस में अंडरलाइन करना है। जैसे ही, सी, दे, वी, इट, इन पर अंडरलाइन करना है इस प्रकार से। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से प्रोनाउंस, एडवर्ब और प्रीपोजिशंस, इन्हें हम एक्टिविटीज़ 4, 5 और 6 के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों। देखिए इस प्रकार से आप इसके अंतर्गत सभी एक्टिविटीज़ों को आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत एक्टिविटी 4, एक्टिविटीज़ 5 और एक्टिविटीज़ 6 अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।